लोडो हर एक ट्रेडर का सपना होता है कि वो बहुत सारे अमाउंट से ट्रेड करे। मतलब $1 लाख, $2 लाख, सॉरी डॉलर्स में नहीं जाते हैं, इंडियन करेंसी में रहते हैं। 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, हो सकता है कि किसी के पास इतना कैपिटल ना हो, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपए हो, उसका अगर हम 1% भी बनाए तो वो बैठता है 1 लाख रुपए। महीने में अगर 1% बन गया तो बहुत अच्छी बात है भाई, आराम से लाख रुपए घर बैठे महीना भी तो कमा रहे हैं। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है? इतना कैपिटल के जुगाड़ कहीं से हो ही नहीं पाता। आपके यार दोस्त रिश्तेदार ऐसे होते ही नहीं कि जिनके पास इतना पैसा हो या आपको वो पैसे दे ट्रेड करने के लिए। क्योंकि सबसे पहले अगर आप किसी से भी पैसा मांगने के लिए जाओगे तो वो देखेगा कि हाँ आप उस काबिल हो क्या नहीं हो। सेम चीज प्रो फर्म में भी अप्लाई होती है। प्रो फर्म एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि आपको ट्रेडिंग के लिए कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ अच्छी चीज क्या है कि आप सिर्फ एक फी अमाउंट दे देते हो उन्हें। लेट सपोज आप $50 उन्हें देते हो, वो आपको $5000 का अकाउंट देते हैं। फिर आपको 2 चैलेंज दिए जाते हैं, फेज 1 फेज 2। पहले आपको 5% का प्रॉफिट करके दिखाना होता है, अगले फेज में आपको 10% का प्रॉफिट करके दिखाना होता है। फिर वो आपको एक रियल अकाउंट दे देते हैं। फिर जब आप इस $5000 के अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट करोगे उसका 80-90% प्रॉफिट आपका, 10 से 20% प्रॉफिट प्रो फर्म वाले रख लेते हैं। और पता है इस बिजनेस मॉडल की सबसे अच्छी बात ही यही है, ये बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है और ये ट्रेडर के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, मैं देखूंगा कि 90% ट्रेडर तो भाई पैसे ही गंवा रहे हैं, तो मैं कोई प्रो फर्म बना दूंगा और वो बहुत अच्छी तरह से काम भी करेगा। और एक ट्रेडर के लिए अच्छी बात यह है कि भाई अगर आप रियलिटी में कोई ट्रेडर हो तो आप पास कर लोगे, अगर आप ट्रेडर ही नहीं हो तो भाई आप फेल पे फेल करते जाओगे। और अगर कभी आप इतना पैसा अपना भी लगाते तो वो भी तो कभी उड़ा ही देते ना। देखो मार्केट के अंदर आप जितने भी प्रोडक्ट्स देखते हो, मतलब ये है कि लोग उसे कंज्यूम कर रहे हैं और वहां बिजनेस की अपॉर्चुनिटी अच्छी है। प्रो फर्म्स इस टाइम बिजनेसमैन अपने पैसे लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें देख रहा है कि यहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी अच्छी है। 90% ट्रेडर पैसा कमाते नहीं गवाते हैं, 90% ट्रेडर्स पैसा गवाते हैं, इसलिए उन्हें दिख रहा है कि यहाँ पोटेंशियल है पैसे ज्यादा कमाने का। हमारे हिसाब से ट्रेडिंग में प्रॉफिट करने की या प्रॉफिटेबल होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10% में से है, समझ रहे हो। लेकिन जो सामने बंदा है जिसकी प्रो फर्म है, उसके लिए तो ये गेम 90% पे जा रहा है। तो क्या हमें इसलिए ये प्रो फर्म्स नहीं लेनी चाहिए या इनके अकाउंट्स नहीं लेने चाहिए? ऑफ कोर्स लेने चाहिए भाई। अगर तुम ट्रेडर हो तो ठीक है, पास करो, रियल अकाउंट लो, ट्रेड करो, पे आउट निकालो। अब जब तुम ट्रेडर ही नहीं हो, अपने भी तो पैसे गंवा रहे हो ना, तो क्यों गंवा रहे हो भाई? जब आप $50 देके $5000 से ट्रेड कर सकते हो तो अपने पैसे क्यों गंवाना? आपको $5000 लाने के लिए पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, और वो भी $5000 ट्रेडिंग से नहीं कमा पाओगे, पता नहीं कहां से लेकर आओगे। इतनी मेहनत का पैसा ट्रेडिंग में आके स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस गवा दोगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर कोई बंदा प्रो फर्म में ट्रेड कर रहा है, बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर वहां से वो पे आउट निकाल लेता है तो इसका मतलब है कि अब वो बड़ा कैपिटल खुद भी मैनेज कर सकता है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, अगर ठीक है आपके पास $5000 हैं, लेकिन सिर्फ एक $5000 के अकाउंट पे ट्रेड करने का मजा और एक $50,000 या $1,00,000 के अकाउंट पे ट्रेड करने का मजा अलग ही होता है। जमीन और आसमान का फर्क होता है। लोड आप 1 लोड, 2 लोड, 3 लोड, 4 लोड इतने ओपन कर सकते हो। प्रॉफिट $200, $400, $500 ऐसे आप देख सकते हो। और एक राज की बात बताऊं, जिन्हें प्रो फर्म के बारे में पता नहीं है, उन्हें आप दिखा के फ्लेक्स भी कर सकते हो। अबे देख साले $500 का प्रॉफिट चल रहा है, इतनी तेरी महीने की कमाई नहीं होगी जितना मेरा ये प्रॉफिट अप एंड डाउन हो रहा है। और देखो प्रो फर्म का एक फायदा और है कि यहाँ पे जो अपना जो पर्सनल रिस्क है वो मिनिमाइज हो रहा है। हमारा कितना जा रहा है? ठीक है, $5000 के हमने 5 अकाउंट भी ब्रीच कर दिए तो हमारा कितना गया? सिर्फ $250। और पता है एक अकाउंट ब्रीच करते वक्त आपको कितनी सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं। अगर आपका $5000 का एक अकाउंट भी ब्रीच हो रहा है तो आपके पास से तो सिर्फ $85 जा रहे हैं। अगर आप यहाँ पैसा गंवा रहे हो तो सिर्फ एक स्मॉल फी अमाउंट गंवा रहे हो, ना कि अपनी सेविंग का ही पैसा गंवा रहे हो। और जो लोग कहते हैं ना कि डेमो में ट्रेड करो, भाई डेमो से तुम 10 साल भी ट्रेड कर लोगे फिर भी वो साइकोलॉजी नहीं होगी जो कि रियल अकाउंट में ट्रेड करने से होती है। तो आराम से $50 दो, डेमो में फालतू में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है $50 देके फंडेड अकाउंट ही ले लो। यहाँ आपको रियल मार्केट कंडीशंस पता लगेंगी। यहाँ अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होगा तो आपको एटलीस्ट कुछ अचीव करना है। यहाँ पे आपका एक गोल दिया जा रहा है कि आपको ये सेट करना है, तो आपको कुछ रियलिटी में कुछ मिल जाएगा। तो इसलिए आप इसे रियल अकाउंट समझ के ट्रेड करने लगते हो। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो जरूर ट्राई करो। और कौन से प्रो फर्म ट्राई करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फंडेड फर्म का। ये एक प्रो फर्म है जो कि आपको मार्केट में कैपिटल प्रोवाइड करते हैं ट्रेडिंग के लिए। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लोएस्ट कमीशन है। आप जितना भी प्रॉफिट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा आप रख सकते हो। पे आउट आपको बहुत ही फास्ट आ जाता है।
कोई भी यहाँ पर रुकावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो इनका सपोर्ट सिस्टम आपकी पूरी हेल्प करने की पूरी कोशिश करता है और आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता है। और अच्छी बात पता है क्या है, यहाँ पे स्पीड्स पे आपको बहुत कम देखने को मिल जाते हैं। जो बाय और सेल का जो बीच का जो डिफरेंस होता है बहुत ही कम होता है यहाँ पे। और इससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आप कोई ट्रेड लेके छोड़ दे रहे हो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 10 साल के लिए, 10 दिन के लिए, 10 घंटे के लिए, अगर आप ओवरऑल, मेरा कहने का मतलब है, अगर आप कोई भी पोजीशन को ओवरनाइट होल्ड करते हो तो यहाँ आपको कोई स्वैप चार्जेस नहीं देने होते। आप जितने भी चाहो उतने दिन के लिए वो पोजीशन ओवरनाइट होल्ड कर सकते हो बिना किसी स्वैप चार्जेस के। और अच्छी बात पता है क्या है, आपको दिक्कत होती है कोई प्रो फर्म खरीदने में, क्रिप्टो में पेमेंट करना, भला भला पता नहीं क्या क्या, आप सिंपल जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई भी एक अकाउंट अपने बजट के हिसाब से सिलेक्ट करो, QR कोड स्कैन करो और डायरेक्टली आप पेमेंट UPI से कर सकते हो। कोई झंझट ही नहीं है, डायरेक्टली आपका जो अकाउंट है वो आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाएगा। और अच्छी बात पता है क्या है, जब आप यहाँ पे प्रॉफिट करोगे लोएस्ट कमीशन के साथ, प्रॉफिट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। हाँ, बैंक अकाउंट में, कोई USDT वगैरह का चक्कर ही नहीं है। तो जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फंडेड फर्म का, वहां जाके कोई भी एक अकाउंट सेलेक्ट करो और UPI से पेमेंट करो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो और अपने सपनों को पूरा करो। देखो, प्रो फर्म की एक और अच्छी बात बताऊं आपको क्या है, जब भी आप कोई एक प्रो फर्म का अकाउंट लेते हो, $50 आपने दिए, अब आप रियल अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, चैलेंजेस वगैरह आपने पास कर दिए, अब आप रियल अकाउंट में ट्रेड कर रहे हो, तो अच्छी बात ये होती है कि आप जितना भी प्रॉफिट करोगे, ऐसा नहीं है कि वो 50% रख लेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो देते हैं, 90-80% वो आपको देने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हो। तो आपको देना है सिर्फ ₹50। अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हो तो आप इसे ATM की तरह यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं उनको सजेस्ट नहीं कर रहा जो भी बिगिनर्स हैं, कभी वो जाएं और बस सोचें कि भाई अब तो सिर्फ हमें प्रॉफिट करने हैं, डायरेक्टली पे आउट तो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो आप यहाँ से अनगिनत पैसा कमा सकते हो। और जब आप किसी भी अपने प्रो फर्म के डैशबोर्ड पे जाते हो ना, मान लेते हैं आप फंडेड फर्म के डैशबोर्ड पे गए, तो आपको दिखा देते हैं सारी ट्रेड्स खोल के, आपकी पर ट्रेड कैसी जा रही है, रिस्क आप कितना ले रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कितनी है, पर ट्रेड आप कितना रिस्क ले रहे हो, एवरेज लॉस आप कितना ले रहे हो, हाईएस्ट प्रॉफिट आपने कितना बनाया। ये सारी चीज़ें आपको एक डैशबोर्ड पे मिल जाती है, जो कि आप अपनी ट्रेड को एनालाइज भी कर सकते हो। आपको जनरल बना सकते हो, वैसे जनरल हर किसी ट्रेडर को बनाना चाहिए, मैं खुद सजेस्ट करता हूँ। मेरा जनरल तो यह है कि कोई भी मैं ट्रेड चार्ट पे लेता हूँ तो वहाँ पे पोजीशन हटाता नहीं, पोजीशन लगी रहने देता हूँ, क्योंकि तब भी मैं चार्ट को पीछे करूँ तो मुझे दिख जाए कि हाँ यहाँ मैंने ट्रेड ली थी, गलती ये थी। तो मेरे लिए तो जनरल वही है। लेकिन अगर आप नए हो तो जनरल बनाओ, कोशिश करो बनाने की। लेकिन अगर आपसे नहीं बन पा रहा तो अपनी प्रो फर्म का डैशबोर्ड खोल के देख लिया करो, ताकि आपको पता लगे कि हाँ आप पर ट्रेड कितना रिस्क ले रहे हो, हाईएस्ट आपने कितना लॉस लिया, प्रॉफिट आप कितना ले रहे हो। ये सारी चीजें आपके जब माइंड में जाती हैं तो आपको लगता है कि हाँ भाई, जब आप देखोगे ना कि आपने हाईएस्ट इतना प्रॉफिट बना लिया तो आपको अपना पोटेंशियल पता लगता है, हाँ भाई इतना बना लिया, अब इससे आगे जाना है। देखो, आपका चैलेंज आपसे ही होना चाहिए। लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपके दुश्मन आप ही हो, आपको जो रोकता है वो आप ही रोकते हो। तो जब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो आपने जो जो अचीव किया है वो अपने चैलेंज बना लो कि भाई अब इसे हराना है। आपकी लड़ाई आपसे होनी चाहिए। तो ये लड़ाई देखने के लिए आपको ट्रेड्स कहाँ देखने को मिलेंगी, वो आपके डैशबोर्ड पे देखने को मिलेंगी। इतना आप बोल दिया, खैर आप समझ तो रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और आप किसी भी प्रो फर्म में ट्रेड करते हो, आपकी साइकोलॉजी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो जो रिस्क वाले फैक्टर होते हैं ना कि आप पर ट्रेड इतना रिस्क नहीं, मतलब आप पर ट्रेड इतना लॉस नहीं ले सकते, आप ओवरऑल लॉस लिमिट इतनी होती है, डेली लॉस लिमिट इतनी होती है, फिर आपके पास रियल अकाउंट आ जाता है तो आप इस टाइम ट्रेड नहीं कर सकते, न्यूज़ से 2 मिनट पहले, न्यूज़ से 2 मिनट बाद ट्रेड नहीं कर सकते। वैसे फंडेड फर्म में कर सकते हो, न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, ठीक है। और प्रो फर्म्स की बता रहा हूँ मैं कि कुछ प्रो फर्म्स ऐसी होती है जो कि आपको इन रूल के अंदर बाउंडेशन दे देती है कि अब आपको इस बाउंड्री के अंदर ही ट्रेड करना है। अगर आप उस बाउंड्री के अंदर भी ट्रेड करके प्रॉफिटेबल निकल रहे हो तो सोचो कि आपकी साइकोलॉजी के लिए कितना अच्छा है। ये समझो कि आप कितनी डिसिप्लिन के साथ आप ट्रेड कर रहे हो। जब आप अपने रियल अकाउंट पे ट्रेड करोगे तो कितना अच्छे से आप ट्रेड कर सकते हो। समझ पा रहे हो? प्रो फर्म आपको टीच करती है डिसिप्लिन कैसे रहता है, कंसिस्टेंसी के साथ कैसे रहते हैं, और ऊपर से पेशेंस कैसे रखना है। आपके दिमाग में दिन ब दिन ये रहता है कि भाई नहीं, अब इससे ज़्यादा नहीं करूंगा क्योंकि मेरी डेली लॉस लिमिट हिट हो जाएगी, नहीं अब इससे ज़्यादा नहीं करूंगा क्योंकि मेरी ओवरऑल लॉस लिमिट हिट हो जाएगी। यही तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाती हैं। और अपॉर्चुनिटी टू स्केल, ये कैसे भूल सकते हैं हम।
कुछ प्रो फर्म्स ऐसी होती हैं जहां आप 10% प्रॉफिट कर लेते हो तो आपका जो अकाउंट साइज है वो डबल हो जाता है। मान लो आपके पास 25K का अकाउंट है, आपने उस 25K के अकाउंट पे 10% का प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। तो 10% का प्रॉफिट कर लिया तो वो कहीं कहीं $2,500 होता है, ठीक है। 25K के अकाउंट पे 10% का प्रॉफिट 2,500 के समथिंग होता है। तो आपका अगर आपका रियल अकाउंट होगा तो आपके कितने बढ़ेंगे? सिर्फ 25,000 से 27,500 का अकाउंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रो फर्म में स्केल करते हो, प्रो फर्म में 25,000 पे $2,500 का प्रॉफिट कर लेते हो, मतलब 27,500 बना देते हो, तो वो आपके अकाउंट का साइज पता है इस टाइम कितना हो जाएगा? वो 50K हो जाएगा। अकाउंट साइज ही डबल हो जाएगा। समझ रहे हो कितनी अच्छी बात है? मतलब 50K का अकाउंट पे अगर आपने 10% का प्रॉफिट कर लिया तो वो $1,00,000 का अकाउंट हो जाएगा। $1,00,000 के अकाउंट पे अगर आपने 10% का प्रॉफिट कर लिया तो वो $2,00,000 हो जाएगा। ये स्केलिंग प्लान होते हैं। और एक प्रो फर्म तो ऐसी है कि अगर आप वहां पे ट्रेड करते हो तो $1,00,000 का अकाउंट अगर आप $3,00,000 कर देते हो, स्केल तो हो के $3,00,000 का वो हो ही रहा है, तो आपको बेनिफिट अलग ही होगा। ऊपर से वो $4,000 की मंथली सैलरी भी आपको देते हैं। तो ये कोई ऐसी चीज है जो कि इससे अच्छी इस दुनिया में हो सकती है? जब आपने वो $1,00,000 का अकाउंट लिया होगा तो आपने सिर्फ कितने रुपए दिए होंगे? समथिंग 50,000, 60,000 या ज़्यादा से ज़्यादा $1,00,000। लेकिन अपॉर्चुनिटी आपको देखो कितनी मिल रही है। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो, और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना भी कैसे है? अपने लॉसेस को, अपने रिस्क को माइंड में रख के, कुछ रूल्स बना के, उसकी बाउंडेशन में ट्रेड करके जब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। और प्रो फर्म आपको वही तो सिखाते हैं। तो मैं तो अब भी आपसे कहना चाहूँगा कि जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है फंडेड फर्म का, यहाँ से भी आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छा प्रो फर्म है, मैं खुद ट्रेड करता हूँ। या आप और भी प्रो फर्म पे जा सकते हो, लेकिन जाओ प्रो फर्म पे, यही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अपने पैसे क्यों दाव पे लगा रहे हो भाई? अपने पैसों से ही ट्रेड करना है तो इंडियन मार्केट में करो, इन्वेस्टिंग करो, कोई भी स्टॉक्स को लो और 5-10 साल के लिए होल्ड कर दो, वही अच्छी चीज़ है। नहीं तो ट्रेडिंग में इतने सारे लॉसेस करते रहोगे। सीबीबी क्या डाटा देता है? 90% ट्रेडर लॉस में, और वो नंबर बढ़ के 92 या 93% भी पहुंच गया है ट्रेडर लॉस में। मतलब जब कभी 10% ट्रेडर लॉस में तो वो अब 7-8 ही बचे। समझ रहे हो? तो अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, इस टाइम अभी आप स्ट्रगल ही कर रहे हो, तो फंडेड अकाउंट्स लेके कर लो भाई। सिर्फ $50 दो, अकाउंट से आराम से ट्रेड करो। खैर, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। मुझे बताओ ये वीडियोस कैसी लग रही है आपको, नीचे कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। नीचे फंडेड फर्म का लिंक है, वहां से भी आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। गाइज, ये जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे पॉपअप हुआ है, ये है मेरा डिस्काउंट कोड। अगर आप मेरा ये डिस्काउंट कोड यूज करते हो तो फंडेड फर्म का कोई भी एक प्लान लेने पर आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा।